वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन आ सकती है, क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। बट मैं जो भी मैसेजेस आएंगे उसको मैं काउंट करूँगी, ठीक है। दिस इज़ फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स लीब्रा। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एन रैंडम रीडिंग, जो भी मैसेजेस आएंगे हम काउंट करेंगे उसको, ठीक है। लेट्स से देखते हैं लीब्रा व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। लव, करियर, जनरल लाइफ, कोई भी मैसेज हो सकता है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में लीब्रा की तरफ क्या आ रहा है यूनिवर्स। ऑल कलेक्टिव एनर्जीज फॉर लीब्रा, कलेक्टिव एनर्जीज फॉर लीब्रा। नेक्स्ट 72 आवर्स में यूनिवर्स लीब्रा की तरफ क्या आ रहा है। एक तो मेरे माइंड में अभी कैट चल रही थी, ठीक है। कैट की इमेज मुझे दिखाई थी और इन्फिनिटी की इमेज मुझे दिखाई थी और नंबर 8, ठीक है। इन्फिनिटी की, नंबर 1 की, ठीक है, और 8 नंबर की और कैट की इंट्यूटिवली मुझे इमेज नज़र आई, ठीक है। लेट्स सी लीब्रा आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। समवन इज फ्रस्ट्रेटेड लीब्रा, ठीक है। यहाँ पे मूड चेंज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फ्रस्ट्रेटेड है, मूड चेंज बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो और आप करते करते काम एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। एकदम से डाइवर्ट कर रहे हो आप अपनी एनर्जी को, इसके चांसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ। लेट्स सी, नंबर 1 और कैट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है लीब्रा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि कैट इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि इस समय पे ना ऑटोमेटिकली आपको कुछ साइंस आएंगे जो यूनिवर्स आपको देंगे, उस चीज़ को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, ओके। और मुझे लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो क्योंकि आपकी लाइफ में एक जो जस्टिस मोमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सिचुएशन शायद एक्सपेक्टेड आपके लिए नहीं आ रही। क्योंकि देखो, सिंपल एज दैट आपका हीलिंग का टाइम पीरियड, अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही तो हीलिंग का टाइम पीरियड मुझे आपके लिए लग रहा है। एंड दिस इज लाइक एक मैसेज और है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। और दोज हु आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेटिंग जोन को ख़त्म कीजिएगा इस, ठीक है। वेटिंग जोन को ख़त्म करना है, रीफोकस एंड स्टॉप वेटिंग फॉर इट। आपको कोई चीज़ को वेट करने के लिए मना करा जा रहा है। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर लाइफ, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी में, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में इसीलिए हो क्योंकि यू नो आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मेरे को पर्टिकुलर टाइम पता चल जाए कब मिलेगी, ये पर्सन कब आएगा, तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं वेटिंग जोन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स विद डेविल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस समय पे कुछ लोगों को अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव बिलीव्स को एंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी में ऐसा है कि आप डेफिनेटली, आपको पुश करने की ज़रूरत है अपने आप को एक नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव बिलीफ से, ठीक है। कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। बिकॉज आई फील लाइक कि अभी आपको न्यू स्टार्ट के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू कोई चीज़ आपके लिए रेडी है, मिलने वाली है, बट मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू कंसिस्टेंट नहीं है कुछ लोग, या कुछ लोग कंसिस्टेंट भी हैं। तो यहाँ पे आपके जो लाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है आपकी लाइफ, ठीक है। ऐसा मुझे
मुझे कुछ वाइब आ रही है, ऑर्गेनाइज नहीं है, या फिर आपको जनरल कुछ लाइफ के एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। दिस कुड बी पर्सनल लाइफ, दिस कुड बी प्रोफेशनल लाइफ, वो नीडेड है, यूनिवर्स चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये मुझे कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। नंबर 1, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के माइंड में आप किसी सिचुएशन में विन विन आउटकम चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, आपको ग्रोथ मिले, ठीक है, बट यहाँ पे इन्फिनिटी भी है। तो मुझे लगता है कि जो आपका इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा, ठीक है, कर्म को करने की ज़रूरत है, ठीक है, हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लिंक हो सकती हैं, वो आपको रिसीव होंगी, ये भी मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दैट इज़ सम जनरल मैसेजेस, ठीक है, जो मेरे माइंड में आ रहा था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले रीडिंग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला मैसेज आ रहा है डेविल। मैंने आपको बोला ही था, अभी डेविल आया था, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं क्लियरली यहाँ पे कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है डेफिनेटली, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपको अपने नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। येस, एग्जैक्टली, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने आपको बोला सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू, चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी वेट कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ, कुछ लोगों के लिए करियर, बट समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू इन द हॉराइजन, ठीक है। बट यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज योर पैटर्न्स, यू नीड टू चेंज द सिचुएशन, क्योंकि देखो ये रियलिटी है। इफ़ समवन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दिस, तो देखो ये आपको डीप डाउन पता है कि कोई चीज़ अगर वर्कआउट नहीं करे तो क्यों नहीं करे, आपकी लव लाइफ में चीज़ें वर्कआउट करें क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ कमियां आप में भी है, या फिर करियर में कुछ आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ यूनिवर्स कह रहा है कि टॉक्सिसिटी रिलीज़ करो, या फिर अटैचमेंट, एक एडिक्शन, लस्ट वाली एनर्जी को रिलीज़ करो अपनी लव लाइफ से। आपको ये बोला जा रहा है, लस्टी वे ऑफ एनर्जी से। और कुछ लोगों के लिए अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर कह रहे हो तो थोड़ा सा ऑब्सेशन कम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एस्पेक्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। बट मुझे मेजरली कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन दिख रहा है आपकी लव लाइफ में कि आप सिचुएशन को लेके ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। देखो, ऑब्सेशन कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लस्टी एनर्जीज। कभी कभार ये भी बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, वेटिंग जोन में रहते हो, चीज़ों में एक्सपेक्ट करते हो। तो इस समय पे ये एनर्जी ज़रूर होगी, और ये अगर आप नहीं करते तो आपको बोला जा रहा है फोर्सफुली कि आपको डिटैच रहने की ज़रूरत है आपके लव और करियर से। इस समय पे डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। स्पेस, 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट गेटिंग स्पेस इन द सिचुएशन, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप फोकस करके रखोगे यार कब होगा तो वो चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे नीडेड है ये सिचुएशन। कुछ लोग इस प्रोसेस से ज़रूर जाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, बट कुछ लोगों के लिए मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है आपको प्रोसेस को, कि मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अनदर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून यूनिवर्स। लीब्रा के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। एक्जैक्टली, द 7 ऑफ सोर्ड्स, द 7 ऑफ चैरियट। कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी होल्ड पे आपके करियर पे, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ में अपने करियर में ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ तो चेंजेस की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है एनर्जी। यानी बहुत लंबे समय से आप किसी चेंज का वेट कर रहे हो कि आपके करियर में कोई बदलाव हो, शिफ्ट हो। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप वेटिंग जोन में हो, या फिर आपको लगता है कि चीज़ें परेशान कर रही हैं, आपको ग्रोथ नहीं हो रही है, या ग्रोथ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। दिस टाइम आई डेफिनेटली सी कि आपको ग्रोथ मिल सकती है, या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं जो आपका ग्रोथ और एक्सपेंशन ला सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए टफ है, तो इस हफ्ते में मुझे लगता है फॉर सम ऑफ दिस इस वीक, ठीक है। वैसे नेक्स्ट 72 आवर्स की है, मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एक आइडिया आपको करना क्या है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को करियर पाथ अपना नहीं पता है, कुछ लोगों का डिसीजन नहीं है, तो वो डिसीजन आपका इस हफ्ते में आ सकता है। चांसेस ये भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, बट मुझे इस हफ्ते की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि इस वीक में आपका डिसीजन मेकिंग होगी, करियर को लेके डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइफ थोड़ा डिसबैलेंस्ड लग रही है, या फिर आपको थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को, सिचुएशन को। ये मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे मुझे एक हफ्ता नजर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ पुरानी पैटर्न्स को, पुरानी एनर्जीज को, द वे ऑफ डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, उसको रिलीज करके नए पैटर्न्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि पुराने पैटर्न्स वर्क नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अनदर एनर्जी है डेथ की एनर्जी, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी बात करे थे, तो ऑलमोस्ट आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो सिचुएशन को लेके। नाइस। सो फाइनली यू आर एंडिंग अ स्टेज जहाँ पे आप कोई डिसीजन मेकिंग करियर को लेके नहीं कर पा रहे थे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो नहीं पा रही थी। वेरी गुड लीब्रा, वेरी गुड। यू आर गोइंग टू रिसीव विश फुलफिलमेंट इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, और कुछ लोगों के लिए करियर। तो ये पोर्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी थी उस सिचुएशन में आपको थोड़ा डीपर जाने को बोला जा रहा है। कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, ठीक है। या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस समय पे थोड़ा डीपली जाओगे चीज़ों में। मुझे लगता है कुछ लोगों को पहले ऐसी इंट्यूटिवली वाइब आएगी, अगर आपको आती है तो फॉलो करने की ज़रूरत है।
बट 70% ऑफ यू आई डेफिनेटली सी आप अपने करियर के डीप एनर्जीज में जाओगे कि ये मेरा वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा, ये अपॉर्चुनिटी गई क्यों मेरे हाथ से, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी गुड कि जब आप डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो वो चीज़ आपको ग्रोथ देती है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो डीप इंट्रोस्पेक्शन आपकी एनर्जी में दिख रहा है, और जैसे ही आप डीप इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू आर रिसर्चिंग ऑन योर लाइफ, लव लाइफ, करियर लाइफ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल। और जिन लोगों की स्टैग्नेंसी है और आप चाह रहे थे कि लंबे समय से स्टैग्नेंसी रिलीज हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ा और ग्रोथ देती हुई दिखेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे जल्दी दिख रही है, ठीक है, कि स्टैग्नेंसी आपकी लाइफ से निकलती हुई मुझे डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। अनदर एनर्जी है टेम्परेंस की, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। व्हाट इज दैट टेम्परेंस यूनिवर्स? What is that temperance energy Libra के लिए? अगर आपकी लव लाइफ में नेगेटिविटी थी, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस समय पे आपको वही फिर वही में सेम मैसेज आ गया कि आपको टॉक्सिसिटी रिलीज करने की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड। क्योंकि आप जिस एनर्जी में आप एंटर करने वाले हो, या फिर जो यूनिवर्स आपको अलाउ कर रहे हैं इस एनर्जी में एंटर करने के लिए, कि आपको बैलेंस्ड एनर्जी में रखना है, बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, अपने प्रैक्टिकल एनर्जी को, इमोशंस को बैलेंस करना है, नेगेटिविटी नहीं आने देनी। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पैटर्न अच्छा नहीं है, माइट बी फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पर्सन साइड, बट यहाँ पे रिलेशनशिप पैटर्न अच्छा नहीं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप अपनी एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, आपको बोला जा रहा है, करोगे कुछ लोग, और करने के लिए बोला भी जा रहा है कि आपको डिटैचमेंट क्रिएट करना है, बिकॉज समथिंग इज नॉट चेंजिंग। आपको यहाँ पे बदलाव करने की ज़रूरत है, तब यहाँ पे बदलाव आएगा। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जब आप सरेंडर कर दोगे, ऑटोमेटिकली इस कनेक्शन में मेजर शिफ्ट आने के चांसेस ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है रिलीज दिस कनेक्शन, और ऐसी कंडीशन होगी कि ऑटोमेटिकली कुछ लोग नेक्स्ट 72 आवर्स में रिलीज करेंगे, ठीक है। अभी आपको फीलिंग भी आ रही होगी। एंड अनदर एनर्जी है टावर, कि शायद आपको सिचुएशन छोड़ना चाहिए, ऐसा भी कुछ आपको फील हो रहा होगा या फिर होगा। क्लैरिफाई दिस टावर, तो ऑटोमेटिकली आप इस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, ठीक है। मैजिशियन कार्ड, टावर कार्ड, 9 ऑफ कप्स। ओके, व्हाट इज दैट 6 ऑफ सोर्ड्स? मुझे लगता है कुछ लोग अपनी लव लाइफ को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली वो आर रिलीजिंग समवन, ठीक है। या फिर आप अपनी लव लाइफ में एफर्ट डाल रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस समय पे आप नहीं डालोगे, आप सरेंडर कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, क्योंकि आई फील लाइक कि जो आपको एक्सपेक्टेड था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइक यू आर फेड अप फ्रॉम द सिचुएशन, आपको लगता है कि चलो यार छोड़ो ना, जो चीज़ हो रहा है होने दो, ठीक है, इट्स ओके। तो आप डेफिनेटली डिटैचमेंट की तरफ कंप्लीट जा रहे हो फ्रॉम द लव लाइफ, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए। तो आप थक गए हो, आपको थोड़ा और चीज़ें करने का मन है, लाइफ थोड़ा इंजॉय करने का मन है, थोड़ा जीने का मन है। तो मुझे लगता है यू आर डिटैचिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, ऐसा मुझे लगता है। तो अनएक्सपेक्टेडली क्या हो रहा है यहाँ पे, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप डिटैच कर रहे हो। एंड मोस्ट ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर लाइफ, और पॉसिबली कुछ लोग अपनी फ्रेंडशिप्स में, ट्रैवलिंग में, ठीक है, कुछ नई चीज़ों को खरीदने में, शॉपिंग करने में, ठीक है, या फिर जो आपका फेवरेट मतलब एक माइंडसेट में है कि मूवी देखने चलते हैं, घूम के आते हैं, ठीक है, और इस तरीके का। तो मुझे लगता है यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम विद योर फ्रेंड्स, फॉर सम ऑफ योर फैमिली, फॉर सम ऑफ योर डेफिनेटली आप अपने ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हो। तो मुझे लगता है आप किसी अनदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो रैदर दैन योर लव लाइफ, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है। और दूसरी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, विच इज जस्टिस। मैंने आपको बोला ना, आप फेड अप हो इस एनर्जी से, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, यू आर डेफिनेटली सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल लव और करियर जो भी हो, आप डीप कॉन्टेम्पलेशन में जा रहे हो, डीप इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हो कि आपको चाहिए क्या, किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। यहाँ पे है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, व्हाट इज दैट? एरीज एनर्जी। तो आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो सकते हो वीक के शुरुआत में। क्यों? मैंने आपको बोला, आपको लगेगा यार कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्या रीज़न है, तो मुझे नहीं चाहिए यार ये पर्सन, मुझे नहीं चाहिए ये सिचुएशन। तो डेफिनेटली आप इस रीज़न से कनेक्शन वाली एनर्जी को, लव लाइफ को पूरा सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। जो होगा देखा जाएगा, एनीथिंग आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, जो भी हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, क्योंकि आप फेड अप हो चुके हो, बहुत थक गए हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अनदर एनर्जी है विन विन आउटकम इज इन द फॉरकास्ट, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, व्हाट इज दैट? आपके लिए ग्रोथ आती हुई दिख रही है मुझे। अब देखो, जैसे ही आप सरेंडर कर रहे हो वैसे ही चेंज। अब कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप गिव अप करने वाले हो अपनी लव लाइफ में, और जैसे ही आप गिव अप करोगे, ओके आई एम रेडी, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, कोई ऐसा कह रहा है, ठीक है, और कोई पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे। सो व्हेन यू आर गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, ऑन द रिलेशनशिप, ये पर्सन आ गए, ठीक है, कनेक्शन को फिक्स करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर ट्रू इंटेंशंस। ये पर्सन किस इंटेंशन से आ रहे हैं आपकी तरफ? यस, इनको पता चल जाएगा आप मूव ऑन कर रहे हो इनको पता चल जाएगा यू आर मूविंग ऑन, यू आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। तो इसी वजह से ये पर्सन इन्फॉर्मेशन लेने आ सकते हैं। और
इनको लगेगा कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, तो इनका इंटेंशन ये होगा कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे अब आगे बढ़ रहे हो, तो दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट करने आ सकते हैं, क्योंकि इनको ये लग सकता है कि यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, आप किसी लव रिलेशनशिप की तरफ फोकस कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों के पर्सन को ये डाउट हो सकता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में ध्यान दे रहे हो, किसी लव रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हो, ठीक है, आपका कहीं पर चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं और आप उनके लिए स्टक नहीं हो, ठीक है, दैट कुड बी अ इंटेंशन। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है दैट यू हैव रिजेक्टेड दिस पर्सन, रिलीज कर रहे हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो, बट करियर के लिए कम लग रहा है, लव लाइफ में ज़्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ फीलिंग ऑफ योर पर्सन, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन और आपके बीच में क्या आउटकम रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव लाइफ में। और अगर आप सिंगल है तो ऑप्शंस आ सकते हैं, कुछ लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। लव लाइफ में ये रहेगा कि एटलीस्ट यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी पे आप रीच कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू फील लाइक कि हाँ चलो कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया है सिचुएशन में, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक जो प्रोस्पेक्टिव था, एक आइडिया जो तो आपका था माइंड में, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आपको लगेगा शायद ये चीज़ मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, सो देयर माइट बी समथिंग ब्लॉक्ड, तो एक ब्लॉकेज कम्युनिकेशन में निकल सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलने के चांसेस हैं और आपको इस पर्सन की इंटेंशन का पता चल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। व्हाट इज़ दैट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। आप स्टक नहीं रहोगे, ठीक है, आपको दिखेगा कि नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही है, आपको लगेगा कि इस कनेक्शन से नेगेटिविटी डेफिनेटली निकल रही है, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है। तो चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो सकती है, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव इस कनेक्शन में बदलेगा। देयर माइट बी समथिंग कि आपको लगेगा यार हाँ पहले जैसी चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गई है, ऐसा आपको लग सकता है। अनदर एनर्जी है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग इन रिलेशनशिप पॉसिबली, देखते हैं क्या है। अब देखो, जो आपने हार्ट ब्रेक झेला है, जो आपने एनर्जी झेली है, एंड योर पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। तो अगर इस समय पे आपको एक बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटी दी जाए कनेक्शन को, रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, तो कहीं आप पहले जैसा तो नहीं करोगे, पहले जैसी मिस्टेक तो नहीं करोगे, पहले जैसे सिचुएशन तो नहीं लेके आओगे तो साइकिल रिपीट हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ यू, आई डेफिनेटली सी, आप टेस्ट कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो और डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हुए दिख रहे हो इन योर लव लाइफ, ठीक है। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज, ब्यूटीफुल। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, और यू कैन टाइप 1414 फॉर दिस, ठीक है। और मुझे लगता है कि येस द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, क्लैरिफाई करते हैं तो आपके लिए मुझे लगता है शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। आप डेफिनेटली लव लाइफ में कुछ चैप्टर्स को क्लोज करके नई साइकिल में जा रहे हो। कार्मिक कंप्लीशन बहुत सारे लोगों का होते हुए दिख रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एग्जैक्टली। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। मेजरली मुझे इस वीक तो देखो, अभी तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे आपकी लव लाइफ को लेके दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ठीक है। क्योंकि व्हेन यू आर गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन शिफ्ट आएगा, ठीक है, आपके गिव अप करते ही होगा, बट ये ऐसे नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ यू आई डेफिनेटली सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप गिव अप कर ही दोगे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा है ना, कोई चेंज अगर आ रहा है तो आ तो रहा है, अब तक तो आप कंट्रोल कर रहे थे। वर्क थ्रू योर फियर्स, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट वर्क थ्रू योर फियर्स। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप पास्ट की साइकिल कंप्लीट करके नई साइकिल में एंटर करने वाले हो लव लाइफ में, से विद सेम पार्टनर, और कुछ लोग नए रिलेशनशिप में एंटर करोगे, ठीक है। बट येस विद दिस एनर्जी मुझे लगता है कि आपके लिए करियर में अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, करियर में आपके लिए चेंज आ रहा है, करियर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस समय पे ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मेरे को ना एक इंट्यूटिवली आ रही है एक मैसेज, मान लो जैसे कि कोई चीज़ आप ऐसे कह सकते हो कि कोई चीज़ कभी तक आपके साथ हुई थी, जैसे मान लो कहीं पर आपका रेपुटेशन किसी तरीके से डाउन हुआ था, या फिर आपको लगा कि आपको स्किल नहीं आती है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू कि क्या पहले जैसे हो आप या अलग हुए हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस समय पे आपको वो चीज़ें करनी है जो आपने पास्ट में नहीं करी, जो आपके बिलीव्स थे, एक फॉल्स बिलीव कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका करियर वर्कआउट नहीं करेगा। सो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर साइड, ठीक है, कि जैसा आप नहीं करते थे उन स्ट्रैटेजीज को आपको यूज़ करना है। और मुझे लगता है कि आपकी तरफ कोई करियर अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ रही है गाइस, देयर माइट बी समथिंग जो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इन चीज़ों पे काम करोगे यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट एस ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास में चली गई थी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस समय पे आपको ऐसा हो सकता है कि कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई थी, उसमें चांस मिलता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए देयर माइट बी अ चांस कि आपके लिए कोई पर्टिकुलर वे फाइंड आउट कर पाओगे कि अगर आप दूसरा तरीका यूज़ करते हो अपने करियर में,
अगर जिसे कहते हैं ना कि आप जो सेम पैटर्न यूज़ करो करियर में, थोड़ा सा नया चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, देयर माइट बी अ चांस कि वो चीज़ आपकी डेफिनेटली वर्कआउट करेगी, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका फाइनेंशियल सिचुएशन सही रहेगा, पहले से सही दिख रहा है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील करो तो इस समय पे ऐसा होगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आपका निकल जाएगा, फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपका निकल सकता है, ठीक है। आपका फाइनेंस आपको बैलेंस लगेगा क्योंकि आप टेस्ट कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। तो डेफिनेटली वो वर्किंग ऑन योर स्किल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर फियर्स। और मुझे लगता है कि इस समय पे आपने फियर्स भी वर्क कर लिया, इसीलिए आपके लिए करियर में चेंज आ रही है। तो सेम सिचुएशन में या फिर आपको कुछ तो चेंज नज़र आएगा फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, सेम वर्क स्पेस में, सेम एनर्जी में, ठीक है। बट जहाँ पे आप बदलाव जा रहे हो वहीं पर पर्टिकुलरली बदलाव आएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अनदर एनर्जी है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, मैंने आपको बोला कुछ लोगों के लिए नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, आपकी लव लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, आपकी लव लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, ज़रूर आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि नया आपके लिए बिल्कुल नया एक वे तैयार करा जा रहा है करियर में, या फिर बिल्कुल नए करियर में जा रहे हो, नई डायरेक्शन में आप जा रहे हो फॉर सम ऑफ यू। तो चांसेस हैं कि कुछ लोग तो नए करियर पाथ की तरफ जा रहे हैं अगर आपके माइंड में करियर ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप कुछ नया चूज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अ लव लाइफ सिचुएशन, ठीक है, कि जहाँ पे आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देयर माइट बी समवन हु इज़ कमिंग बैक टू यू, या फिर आपके लिए मैरिज प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे क्यों लग रहा है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, ठीक है, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो आपके पास चॉइस है कि आपको किसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग आप अपनी लव लाइफ में भी कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे चांसेस है कि आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो, ठीक है, या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप में ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, रिन्यूअल या फिर न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, लव लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये भी मुझे नजर आ रहा है। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आप कुछ और मैसेजेस देखते हैं। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे वननेस, विच इज़ we are all expressions of one divine nature and each living being is a reflection of that self. रियल लव बिकम सो मच ईजियर व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड। तो आपको बोला जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक में करने की ज़रूरत है चीज़ों को, ठीक है, आपको रेसिप्रोकेट करना है। माइट भी हो सकता है कि आप पास में डिटैच थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे फियर्स की वजह से, तो इस वीक आपको बोला जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई हफ्ता ही निकल रहा है मेरे मुंह से, आई एम डूइंग फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, बट वीक में आपके लिए पॉसिबल चेंज आ सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। वंडर इज इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड द वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स। आपको बोला जा रहा है अपना पर्पस फाइंड आउट करना है और आपको डो नॉट सेटल फॉर समथिंग स्मॉल, ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है। और दूसरा मैसेज है अगर स्टिलनेस है, चीज़ें रुक गई आपकी लाइफ में, तो उसमें आपको बोला जा रहा है डिसाइड योर अबाउट योर लाइफ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रुकती है तो वो आपको सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए दिया जाता है उस समय। यूज इट वेल, ठीक है, यूज दिस टाइम। और ट्रस्ट आपको बोला जा रहा है बिलीव दैट यू आर इक्विपाइड टू डील विद दैट इश्यूज यू विल कम अप अगेंस्ट इन लाइफ, गो फॉरवर्ड कामली विद कॉन्फिडेंस एंड यू विल फाइंड द मोस्ट प्रॉब्लम्स विल इवेंचुअली जस्ट मूव असाइड फॉर यू। अब आप ट्रस्ट करना शुरू करोगे प्रोसेस में, ये आपके लिए गाइडेंस भी है, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन विल डेफिनेटली गोइंग इन योर फेवर। कोई चीज़ नेगेटिव क्रिएट नहीं करनी है, पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। सो दैट इज आई एम जस्ट किडिंग। टाइम फ्रेम के जो मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं, थिंग्स विल अनफोल्ड एज दे आर मेंट टू, ठीक है, चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली बिल्ड होंगे जब चीज़ें होंगी, वो मुझे लगता है विद इन अ कपल ऑफ डेज, ठीक है, विद इन अ कपल ऑफ डेज। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है, मैक्सिमम दिस वीक, ठीक है। लेट गो फॉर नाउ, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग चल चुकी है आपकी, शुरू हो चुकी है, ठीक है। और 2 महीने के अंदर अंदर पूरा शिफ्ट आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल है कि आ जाएगा। पर 2 मंथ्स को क्लैरिफाई करते हैं, और ठीक है, विद इन अ कपल ऑफ डेज को, पहले विद इन अ कपल ऑफ डेज को क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना, इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग, इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग ओवर अ कनेक्शन, तो वो कुछ दिनों के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। आपकी लव लाइफ में शिफ्ट कुछ दिनों के अंदर हो रहा है, ठीक है। और 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ क्या क्लैरिफाई कर रहा है यूनिवर्स, एग्जैक्टली। और 2 महीने के अंदर अंदर आपका मैनिफेस्टेशन आपकी लव लाइफ में कंप्लीट हो सकता है। मेजरली मुझे लव लाइफ की एनर्जी आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कोई चीज़ आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, बट मेजरली लव लाइफ को लेके मुझे नजर आ रहा है। लेट्स सी एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं। समवन इज गिविंग इवल आई ऑन यू, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, ज़्यादा ध्यान ना दें नेगेटिविटी में, फोकस ऑन पूजा पाठ में थोड़ा फोकस कर सकते हैं, कुछ मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, आपको करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है ताकि लव लाइफ में शिफ्ट आए। और अगर आपकी लव लाइफ सेटल है तो करियर में फोकस करें ताकि आपके लव लाइफ में फोकस करें ताकि आपके करियर में चेंज आए, ठीक है। थोड़ा सा कहने का मतलब है स्पेस देने की ज़रूरत है। देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट, क्लैरिफाई करते हैं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है
फॉर लिब्रा फ्रॉम द स्पिरिट्स। मुझे क्यों लग रहा है मैं थोड़ा क्विक बोल रही हूँ तो जल्दी जल्दी आ रहा है, कुछ क्विक आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल चेंज हो रहा है सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन ब्लॉकेज आपका हटता हुआ दिख रहा है। अगर चीज़ें स्लो आ रही थी तो वो स्टैग्नेंसी हटती हुई दिख रही है, या फिर आपको बोला जा रहा है मेक सम स्टेप्स इन द सिचुएशन, आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके लिए ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपके करियर में, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेप अप भी करना पड़ेगा आपके करियर में ताकि चेंज आ सके, ठीक है। दूसरा मैसेज है यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। मैंने आपको बोला बी ओपन फॉर लव, बी ओपन फॉर पीपल, बी ओपन फॉर द सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग ज़्यादातर क्लोज्ड ऑफ है। दैट कुड बी अ रीज़न कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही, ठीक है। समवन इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट यू, ठीक है। पता नहीं कोई पर्सन, मुझे इससे ये वाइब है कि कोई पर्सन डाउटफुल है आपको लेके, ठीक है। यू नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप गिव अप करोगे मुझे लगता है इस समय पे, ठीक है। योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन, किसी को आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऐसा मुझे लगता है। तो दैट मीन्स यू नीड टू बी मोर सॉफ्ट, ठीक है, और थोड़ा सा ओपन अप कीजिए। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, क्लैरिफाई करते हैं कि सिचुएशन में आपको अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा एग्जैक्टली आपको अपनी लव लाइफ में अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए करियर, दोनों मैसेज आ रहे हैं यहाँ गाइस, ठीक है, दोनों लव लाइफ और करियर लाइफ के लिए दोनों आ रहा है कि सिचुएशन चेंज के लिए आपको ओल्ड पैटर्न्स को शेड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन, आपको ट्रिप और वेकेशन में बाहर जाने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग करेंगे भी, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा फॉर दिस नेक्स्ट 72 आवर्स। मेरे मुँह से हफ्ता ही निकल रहा है, ठीक है। सो माइंड यू आर गेटिंग दिस वीक, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में, दैट टॉक्स अबाउट न्यू एनर्जीज, ठीक है, न्यू एनर्जीज आर एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 और 111 इन द कमेंट सेक्शन। सो हैव अ गुड डे लिब्रा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।